मुल्क के कई शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी में भी बादल बरसे, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलम में बारिश। भक्कर, जंडावाला और गिरदोनवाह में बारिश के साथ यालाबारी। सड़कें और गलियां सफेद हो गईं। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार। रियासत गद्दारों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल ये है, दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया? साबिक हुकूमत ने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आज़ाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती ख़त लिख दिया। रूसी सदर ने कहा, पाक फौज की हिम्मत और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके बरवक्त और फैसला कुन इक़दामात की वजह से सैकड़ों जानें बच गई। मुतासरा अफराद के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंडोला FC कला पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों के हमले में FC के 3 अहलकार मामूली जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क के कई शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलू में बारिश। भक्कर, जंडावाला और गिरदोनवाह में बारिश के साथ यालाबारी। सड़कें और गलियां सफेद हो गईं। चित्राल, कलाम, बालाकोट और बन्नू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश हुई। नेट मीटरिंग के जरिए बिजली खरीदारी की कीमत मुकर्रर। बिजली खरीदारी की शरह 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामदशुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल की कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग सारिफीन में इजाफा हुआ। लाहौर में बाअसर अफराद की दिन दिहाड़े गुंडागर्दी। बीजिंग अंडरपास में कार सवार शहरी पर तशद्दुद, फायरिंग भी कर दी। मुसल्लह अफराद ने पहले फायरिंग की, फिर तशद्दुद करते रहे। मुलजिम रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी और असलहा छोड़कर फरार हो गए। DIG ऑपरेशंस का वाक़े पर नोटिस, 4 मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा शहरी इमरान की मुद्दत में दर्ज। FIR में कहा गया कि बीजिंग अंडरपास में मुसल्लह अफराद ने सीधी फायरिंग की, कार सवार शहरी पर तशद्दुद भी करते रहे। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात रुक ना सके। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। माड़ीपुर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कयूमाबाद में भी ट्रैफिक हादसे में एक शहरी जान से गया, एक जख्मी हो गया। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब 18 साला नौजवान जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सूडान की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का सूडान में जंगबंदी और मुज़ाकरात को तरजीह देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सूडान में जारी तनाज़े के तबाहकुन नताइज सामने आ रहे हैं।
कम अज कम 1.2 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। तनाज़े के संगीन असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। आलमी बरादरी इंसानी बहरान को कम करने के लिए सूडानी हुकूमत के साथ ताउन करे। रूसी सदर का 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का कहना है यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए अमेरिका की अजीम ख्याली की हिमायत करते हैं। मुआहदे के लिए बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की ज़रूरत है। जंगबंदी के अहदाफ गैर वाज़े हैं, मकसद देर पा अमन होना चाहिए। अमरीकी सदर ने पुतिन का रद्द अमल नामुकम्मल करार दे दिया। कहा, हमें जंग को तेज़ी से ख़त्म करना होगा। रूस जंगबंदी पर राज़ी ना हुआ तो ये इंतहाई मायूस कुन लम्हा होगा। उम्मीद है पुतिन राज़ी हो जाएंगे। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं पुतिन के रिमार्क्स अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करने के मुतरादिफ हैं। $92 न्यूज़ की हर दिल अजीज़ रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी। सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी सुहेल निज़ाम ने तलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की। मजहबी स्कॉलर्स और मेज़बान ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हज़रत बो अली कलंदर और हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह आज का मौजू था। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई करा दी गई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोडी ने ट्रॉफी की रूनुमाई कराई। ट्रॉफी की रूनुमाई क्राइस्ट चर्च के खूबसूरत मकाम पोर्ट हिल्स पर कराई गई। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम और स्टाफ क्राइस्ट चर्च में मौजूद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। और सफ़ेद और निखरे चांद ने सुर्ख चादर ओढ़ ली। रवां साल के पहले मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज हो गया। 11:26 पर ग्रहण मुकम्मल होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। ब्लड मून का मुनफरिद मंजर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और कुछ एशियाई ममालिक में देखा जा सकेगा। जाफिर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो सब ने देखा। पीटीआई के भगोड़ों ने हमला करने वालों को कामयाब करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असम्बली फ्लोर पर सियासी हरीफ जमात पर वार। कहा, शोहदा की तौहीन करने वाले इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। ऑपोजिशन एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, मुल्क की बका की जंग लड़े। फॉर्म 47 का ताना वो देते हैं जो खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। कोई शर्मो हया होती तो वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा पर जवाबी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। ये अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। असद कैसर ने अमन अमान के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और इसकी सलामती हमें सबसे ज्यादा अजीज है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा बोले, कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर इनसे ट्वीट्स कराई जाती हैं। हम लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वजीर आजम आ गया। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वजीर आजम के तौर पर आज हलफ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हलफ उठाएंगे। मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वजीर आजम काम करेंगे। $92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी। सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी सुहेल निज़ाम ने तलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। मजहबी स्कॉलर्स और मेज़बान ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हज़रत बो अली कलंदर और हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह आज का मौजू था। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान।
ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत। ईरान ने बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के सफीरों को तलब कर लिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, इजलास अमरीका का यकतरफा सियासी और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। इजलास बुलाने का कोई तकनीकी और कानूनी जवाज नहीं था।